अभी मिडल ईस्ट वॉर जैसे हालात से गुजर रहा है और इस वॉर में एक नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में है जो कि है हमास। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमास का गठन कैसे हुआ, हमास क्या चाहता है और हमास कैसे इतना पावरफुल बना। हमास फिलिस्तीन का प्रमुख चरमपंथी संगठन है। हमास का गठन 1987 में पहले इंतिफादा के दौरान शेख अहमद यासीन द्वारा किया गया था। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं फिलिस्तीन के नक्शे को। फिलिस्तीन दो भागों में डिवाइड है। पहला जो हिस्सा है वह है गाजा पट्टी का और दूसरा जो है वह है वेस्ट बैंक का, और बीच में जो क्षेत्रफल है वो पूरा इजराइल है। इसमें हमास जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो है गाजा पट्टी पर। गाजा पट्टी 21 लाख की आबादी वाला एक भूखंड है जो कि 41 किलोमीटर लंबा एक इलाका है। अभी अपार्थाइड पॉलिसी के तहत इजराइल ने गाजा पट्टी को ऊंची ऊंची दीवारों के जरिए घेर रखा है ताकि इससे फिलिस्तीन जो नागरिक हैं वो अवैध रूप से इजराइल के अंदर ना आ सके। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यहाँ यह है कि गाजा के अंदर हमास द्वारा चुनी हुई सरकार है और हमास ओनली आतंकवादी ग्रुप नहीं है। इसके दो विंग्स हैं, एक पॉलिटिकल विंग्स और एक है मिलिट्री विंग्स। मिलिट्री विंग्स ही इजराइल के ऊपर मिसाइलों से हमले करते आया है। हमास के पॉलिटिकल विंग्स के नेता हैं इस्माइल हनियेह, जबकि मिलिट्री विंग का नेता है मोहम्मद देईफ। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, हमास का गठन 1987 में हुआ। हमास ने 1993 से आत्मघाती हमले की शुरुआत की और 2006 से इजराइल पर हमास पुराने तौर तरीकों को दरकिनार करते हुए रॉकेट के जरिए हमले करने लग गया। अब समझते हैं हमास का क्या उद्देश्य है। हमास फिलिस्तीन इलाके से इजराइल के कब्जे को हटाना चाहता है। हमास चाहता है फिलिस्तीन में 1948 से पहली वाली स्थिति बहाल हो। हमास ने 1988 के अपने चार्टर में कहा, फलस्तीन एक इस्लामी मातृभूमि है जिसे कभी भी गैर मुसलमानों को नहीं सौंपा जा सकता है और इजराइल से फलस्तीन का नियंत्रण छीनने के लिए जहाद छेड़ना होगा। अब जानने की कोशिश करते हैं हमास का गठन किसने और किस वजह से किया। 1987 में शेख अहमद यासीन ने PLO के धार्मिक सदस्यों की मदद से हमास का गठन किया। साल 1948 जब शेख अहमद यासीन 12 साल के थे, इजराइल उस समय फलस्तीन इलाके पर कब्जा करता जा रहा था। इजराइल ने कई गांवों और कस्बों को नष्ट कर दिया था। उनमें से एक गांव था अल-जूरा। अल-जूरा में ही शेख अहमद यासीन का घर था जिसको उनकी आंखों के सामने तोड़ा गया और इसके बाद शेख अहमद यासीन को अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जीना पड़ा। वो गाजा पट्टी अपनी फैमिली के साथ आ बसे। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार करने शुरू किए। इसके नतीजे के तौर पर शेख अहमद यासीन ने 1987 में हमास का गठन किया और इजराइल पर हमले करने शुरू किए। शेख अहमद यासीन को इजराइल ने 2004 में मिसाइल हमले के द्वारा मार डाला। आज के समय पर ईरान हमास को पैसा और हथियार देकर मदद कर रहा है। ईरान हमास को मदद इसलिए दे रहा है ताकि अमेरिका समर्थित जो भी अरब देश हैं उससे बदला ले सके। वहीं दूसरा कारण, ईरान पूरे मिडल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यरूशलेम एक जगह है। यह वह जगह है जहां यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम इन तीनों धर्मों का जन्म हुआ है। इसलिए ईरान के मेन टारगेट पर इजराइल है और हमास खुद इजराइल में रहने वाले यहूदियों को मारना चाहता है ताकि फिलिस्तीन में एक बार फिर से इस्लामिक शासन बहाल हो सके और फिलिस्तीन इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। यही सब मुख्य वजह है जिसकी वजह से हमास की मदद ईरान कर रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।